ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ तय होया सी कि इन्हां कानूनां विच की होवेगा। राघव चड्डा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भाजपा दा एजेंट दसदे हुए कहा कि यह सब उन्होंने पुत्र मोह विच कीता है। आज आरटीआई के हवाले से आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसमें ये निकल कर आया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर राजा साहब उस 3 काले कानूनों को बनाने वाली कमेटी के मेंबर थे। मोदी साहब ने खुद मेंबर बनाया और उस कमेटी के एजेंडे में इन 3 काले कानूनों को बनाने की बात साफ तौर पे लिखी हुई है। कैप्टन साहब लगातार बोलते रहे कि जी मैं कमेटी का मेंबर नहीं था, मैं तो मीटिंग में नहीं गया, कमेटी इन 3 काले कानूनों को बनाने के लिए बनी नहीं थी, तो कोई और चर्चा हो रही थी जी फाइनेंशियल मुद्दों पर। लेकिन आज साफ हो गया कि ये 3 काले कानून बनाने के लिए कानून नंबर 1, कानून नंबर 2, कानून नंबर 3 को बनाने के लिए ये कमेटी बनाई गई और जो कमेटी बनाई गई और कमेटी का जो एजेंडा था उसकी कॉपी 7 अगस्त 2019 को कैप्टन साहब को दे दी गई। पूरे 1 साल तक 7 अगस्त 2019 को कैप्टन साहब को पता लग गया था कि कॉन्ट्रैक्ट खेती आने जा रही है, किसान को बंधुआ मजदूर बनाया जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी कमजोर हो जाएगा, जमाखोरी और कालाबाजारी को अनुमति मिल जाएगी। इन सब विषयों पर चर्चा हुई, कमेटी में बात हुई, कानून बना। लेकिन 1 साल तक कैप्टन साहब ने किसी को इसकी भनक नहीं लगने दी, किसी के कानों कान खबर नहीं होने दी, ना पंजाब के किसान को बताया, ना किसान जत्थेबंदियों को इसके बारे में बताया। मुझे लगता है कैप्टन साहब ने पंजाब की आवाम के साथ गद्दारी करी है, धोखेबाजी करी है और इस गद्दारी के लिए पंजाब की आवाम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। अगर कैप्टन साहब चाहते तो 1 साल पहले इस बारे में कि इस कमेटी में इन 3 काले कानूनों पे बात हो रही है, ये पंजाब को बता सकते थे, पंजाब की आवाम को बता सकते थे। और हो सकता है कि आज हमारे बड़े बुजुर्गों को सिंगू बॉर्डर पर खुले आसमान में इस कड़कती ठंड में रातें नहीं गुजारनी पड़ती। जैसा आपने कहा पुत्र मोह किया है, क्या वजह तो जी एक ही नजर आती है कि मोदी साहब और कैप्टन साहब में मैच फिक्सिंग है। कैप्टन साहब बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और पुत्र मोह में अपने बेटे को, अपने परिवार को ईडी से बचाने के लिए इस प्रकार की सेटिंग उन्होंने मोदी से करी है और उस सेटिंग के चलते उन्होंने अपने हित तो संभाल लिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को तो बचा लिया, लेकिन पंजाब के एक परिवार को बर्बाद कर दिया, किसानी को बर्बाद कर दिया, खेती को कॉर्पोरेट को बेच दिया। अभी आपका जो किसान मोर्चे का एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है, वो एकदम फर्जी है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और 26 तारीख को ट्रैक्टर मार जा रहा है। हाँ जी, वो तो पुलिस करेगी कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई करेगी उस पर। एकदम फर्जी है, उस पर हमने मुकदमा भी डाल दिया है। जहाँ तक ट्रैक्टर मार्च की बात है, 26 जनवरी को देश का किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेगा। आम आदमी पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, सब लोग, पूरे वॉलंटियर सब मिलकर किसान के रूप में, किसान की भांति, किसानी मजदूर की तरह बिना पार्टी के झंडे के देश के किसान को इस आंदोलन में मजबूती भी देंगे, ट्रैक्टर रैली में हिस्सा भी लेंगे। हमारे कुछ लोग यहाँ से एम्बुलेंस ले जा रहे हैं कि एम्बुलेंस की अगर ज़रूरत पड़े, हमारे रोज़ हर हलके से ट्रैक्टर जा रहे हैं और पूरी तरीके से देश के किसान की इस संघर्ष में, इस आंदोलन में मजबूती देने के लिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में लगी हुई है। पिछले जो एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया, किस तरह की जो साजिश सामने आई थी कि मर्डर करना, और देखिए इस विषय में पुलिस जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन एक हमारे मन में एक फियर है, एक खौफ है, एक डर है
कि इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए और इस आंदोलन को खत्म करने के लिए मोदी की सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। वो हिंसा, वायलेंस क्रिएट भी कर सकते हैं, लोगों के बीच भेजकर कुछ अटैक कराने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। ये सबके मन में डर था और कहीं ना कहीं ये डर सच होता नजर आ रहा है। जलंधर तो रवि गिल की रिपोर्ट। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता ब्रिटिश एजुकेट तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਵਾ। सर्विस वाली युदा मैं मेरे फ्रेंड ने रिकमेंडेड किया सी को फाइल इथों ब्रिटिश रजिस्ट्रेशन करवाओ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਹੈਪੀ। ਅਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਟ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦਨ 5 ਡੇਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ 12 ਵੀਜ਼ੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਆਫਟਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 72 ਯੂਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ 100% ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਯੂਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।